यूक्रेन से जारी जंग के बीच ये बड़ी खबर है। रूस का बड़ा फैसला, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की उड़ान सीमा बढ़ाएगा रूस। उड़ान की रेंज बढ़ाने पर तेजी के साथ रूस की तरफ से काम किया जा रहा है। तो रूस अपनी सैन्य क्षमता को, अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने में लगातार लगा। और रेंज बढ़ाने का फैसला क्यों लिया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो रूस के प्लान में है? क्योंकि पूरा यूक्रेन तो पहले से ही उसकी रेंज में है। तो देखिए, ये क्यों कहा जा रहा है कि बार बार लास्ट ऑप्शन का जो जिक्र कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कुछ और ज्यादा विध्वंसकारी होने वाला है? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है जब हम पुतिन की बातें सुनते हैं। रूस का जो सुपरसोनिक प्लान है वो क्या है, ये आप देखिए। 6000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज इसकी है और 1000 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम अधिकतम स्पीड की बात करें तो वो है 3180 किलोमीटर पर आवर। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इसके अलावा 10,000 से 14,000 मीटर जो है वो इसके फ्लाइट ऑल्टीट्यूड का अगर जिक्र करें तो ये साफ तौर पर बताता है कि ये कितना विध्वंसक साबित हो सकता है। 3000 किलो वजनी है, 250 किलो वॉर हेड ले जाने में ये सक्षम माना जाता है। रूस का जो सुपरसोनिक प्लान है वो भी कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो कुछ कह रहे हैं उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त आशीष सिंह, क्योंकि यूक्रेन से ही मौजूद हैं, निप्रो नदी के पास से मौजूद हैं। आशीष, ये बताइए, जब इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, उन्हें यूक्रेन में कैसे लिया जा रहा है? या फिर यूक्रेन के लिए भी, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए भी ये सब अब रोजमर्रा की बातें हो गई? रोजमर्रा की बातें हो गई हैं। ज़ेलेंस्की तो बहुत ही ऊपर एक राष्ट्रपति के तौर पर आपने एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ तो लोगों में नहीं उसका फर्क पड़ता। उन्हें लगता है कि रशियन थ्रेट है, कोई नई बात नहीं है। 9 घंटे नहीं हुए, 9 दिन नहीं हुए, 9 हफ्ते नहीं हुए, 9 महीने से सुन रहे हैं और वो प्रिपेयर्ड हैं कि और भी लंबी इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो लड़ेंगे। और इसीलिए मेरे दाईं तरफ, आप निप्रो के, हम ज़ेपोरिज़िया के पास में हैं और मेरे दाईं तरफ कैमरामैन कपिल आपको दिखाएंगे। इस समय यहाँ पर बज रहे हैं 7:30 के आसपास। आपको किसी भी तरह से लगेगा नहीं, चाहे वो रोड की ट्रैफिक हो, चाहे आपको फुटपाथ पर यहाँ पर निप्रो नदी के पास ज़ेपोरिज़िया में मरीन ड्राइव पर लोग वॉक करते हुए दिखाई दें, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इन्हें किसी बात का कोई न्यूक्लियर थ्रेट का डर है। और आई एम सॉरी टू बटन आशीष, सबको जितना सामान्य लग रहा है, क्या वो वाकई उतना सामान्य है? क्योंकि ज़ेपोरिज़िया जिस तरीके से इतना सेंसिटिव और क्रूशियल है, वहां पर अगर प्लानिंग के तहत किसी तरह की डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट होती है, क्या संकेत देती है? इस पर आपसे जरूर चर्चा करूंगी। उससे पहले सर, मेरा सवाल आपसे है, पुतिन भी तो इस बात से वाकिफ है ना कि वेस्ट के पास क्षमता है और वेस्ट को वो कम नहीं आंक सकते हैं। इस लिहाज से इस टाइम पर दिया गया पुतिन का ये बयान और न्यूक्लियर पावर दिखाना क्या संदेश देगा? देखिए, युद्ध की शुरुआत से रूस ने ये बात बार बार कही है कि अगर अस्तित्व पे खतरा होगा तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। पूरी ये 9 महीने में कई बार न्यूक्लियर धमकियां आई और गई। एक ही चीज जो है पुतिन की इच्छा शक्ति को थोड़ा कम बताता है कि जब जब रेड लाइन आई, पुतिन ने इस पे कोई काम नहीं किया। चाहे वो क्रीमिया के ब्रिज पे अटैक हो, चाहे मस्कोवा को डुबोने की बात हो, चाहे खार्किव को हारने की बात हो, चाहे खेरसान को हारने की बात हो, कहीं न्यूक्लियर ऑप्शन की बात नहीं आई। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अगर ये बात मारियोपोल या क्रीमिया पर आगे खड़ी ये बात क्यों बार बार बोली जा रही है, इसी पर मैं चाहूंगा सर आपसे, शाम सर, एक रिएक्शन लेना कि जो पुतिन बोल रहे हैं, क्या ये बयान न्यूक्लियर ऑप्शन वाला ये नाटो को, वेस्ट को डेटर करेगा? क्या उसके लिए काम कर पाएगा? आपके संवाददाता आशीष ने बहुत अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। न्यूक्लियर डेटरेंस जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर होता है और ये कभी यूज होना, ये तो सारे कंट्री को पता है कि इसको यूज करना बहुत मुश्किल और बहुत ही खतरनाक होगा। नो स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक
डॉक्ट्रिन नहीं है रशिया की, लेकिन यहाँ पे वो हमेशा कह रहे हैं एक बहुत ही गंभीरता, देखिए वो स्टेट्समैन है, बड़े गंभीरता के साथ अपनी वार को स्पेशल जो इनका ऑपरेशन है वो चला रहे हैं। वो कभी ऐसे नहीं बात हरकत करेंगे जो उनको विश्व समुदाय में एक गलत एक क्रिमिनल की तरह एक्ट करे। ठीक है, लेकिन बार-बार व्लादिमीर पुतिन की तरफ से धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि हल्के में ना लिया जाए, लेकिन जेलेंस्की का जो रुख नजर आ रहा है, यूक्रेन के लोगों का जो रुख नजर आ रहा है, काफी हल्के में लेते हुए दिख रहे हैं, ये साफ नजर आता है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।